हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम क्लास 7 CBSE RS अग्रवाल एक्सरसाइज 5A के क्वेश्चन नंबर 8 से आपको बताएंगे। ओके बेटा, देखिए क्या कह रहा है। कहता है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच एज अ रेशनल नंबर। कह रहा है सबको सिंप्लीफाई करो और एज अ रेशनल नंबर लिखो। लिख लेंगे, बहुत आसान है। देखो, एक्सपोनेंट का रूल याद है जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताए थे, ठीक है? उसको ध्यान रखेंगे, उसी के बेसिस पे ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। देखो क्या है, 4/9 की पावर 6 इंटू 4/9 की पावर -4। दोनों में क्या है, बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा है। बेस क्या है आपका 4/9 है। अगर बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा हो तो क्या होता है, हमारी पावर आपस में ऐड हो जाती है। क्या हो जाती है, हमारी पावर आपस में ऐड हो जाती है। तो ऐड कर लेंगे बेटा, 4/9 की पावर 6 -4 को ऐड करना है तो 6 प्लस -4 कर लेंगे। ठीक है, ये तो समझ में आता है ना आपको। अच्छा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 6 -4 हो जाएगा और 6 -4 क्या आता है, 2 आएगा। समझ में आया कि नहीं? तो ये आ जाएगा 4/9 की पावर 2। देखो, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 6 -4 लिख देंगे और 6 -4 क्या होगा, 2 होगा। तो 4/9 की पावर 2। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 4 की पावर भी 2 होगी, अपॉन में 9 की पावर भी 2 होगी। 4 की पावर 2 का क्या मतलब है कि 4 को 4 से मल्टीप्लाई करना है तो आंसर 16 आएगा, अपॉन में 9 स्क्वायर का क्या मतलब है, 9 को 9 से मल्टीप्लाई करना है तो आंसर क्या आएगा बेटा, 81 आएगा। आपका फाइनल आंसर कितना आ गया, 16/81। क्लियर है? सेकेंड पार्ट देखिए, -7/8 की पावर -3 इंटू -7/8 की पावर 2। बेस सेम है दोनों में। बेस क्या है, -7/8 है। पावर डिफरेंट है, पावर को ऐड कर देंगे। चलिए कर लेते हैं। तो हो जाएगा -7/8 की पावर -3 + 2। माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है। 3 में से 2 को माइनस कर देंगे, आंसर कितना बचेगा, 1 बचेगा। साइन किसका लगेगा, जो बड़ी गिनती है। 3 और 2 में बड़ी गिनती कौन है, 3 है ना। 3 के आगे माइनस है तो जो हमारा आंसर आया है 1, उसके आगे भी क्या होगा, माइनस होगा। समझ में आया? हो जाएगा -7/8 की पावर -1। समझ में आया ना, -1 कैसे आया, माइनस प्लस माइनस। 3 में से 2 गया, बचेगा 1। साइन किसका लगेगा, बड़ी गिनती का। 3 और 2 में बड़ी गिनती कौन है, 3 है, उसके आगे माइनस है तो जो हमारा आंसर 1 आया है इसके आगे भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब पावर निगेटिव है, इसको पॉजिटिव कैसे बना जाए, अंदर वाले को रेसिप्रोकल करके, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। अगर पावर निगेटिव होती है और उसको आपको पॉजिटिव बनाना है तो कैसे बनाओगे, जो भी ब्रैकेट के अंदर लिखा है फ्रैक्शन, उसको आप रेसिप्रोकल कर दोगे, यानी जो नीचे है उसको ऊपर ले जाओगे और जो ऊपर है उसको नीचे ले जाओगे। तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 8/7 की पावर 1। पावर 1 का मतलब क्या है, वही वाला नंबर इटसेल्फ। जैसे अगर 6 की पावर 1 लिखा है, इसका मतलब क्या है, वो 6 ही होगा, चाहे पावर 1 लिखो चाहे ना लिखो। माइनस साइन डिनोमिनेटर में बहुत अनस्टेबल होता है तो वो पलट के कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, -8/7। माइनस साइन नीचे नहीं रह सकता, ऊपर ही रहेगा हमेशा। ठीक है, तो फुदक के ऊपर चला जाएगा। क्लियर है? ये वाला देखो, 4/3 की पावर -3 इंटू 4/3 की पावर -2। ठीक है, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, पावर को ऐड कर दोगे। चलिए कर देते हैं। 4/3 की पावर -3 प्लस -2। ठीक है, अब देखो यहीं पे कर लेते हैं। 4/3 की पावर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो -3 और -2। माइनस कैसे आया, प्लस और माइनस मिलकर माइनस हो गया। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 3 और 2 को जोड़ देंगे, आंसर आएगा 5। साइन किसका लगेगा, बड़ी गिनती का। बड़ी गिनती है यहाँ पे 3, उसके आगे माइनस है तो 5 के आगे भी माइनस लग जाएगा। क्लियर है? आंसर कितना आएगा, 4/3 की पावर -5। अब फिर वही चीज बेटा, पावर आपकी नेगेटिव है, पावर पॉजिटिव कैसे बनेगी, जब इस चीज को अंदर वाले को रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल कर देंगे, चलिए। रेसिप्रोकल का मतलब जो ऊपर है उसको नीचे ले आएंगे, जो नीचे है उसको ऊपर ले जाएंगे। 4/3 है तो ये हो जाएगा 3/4 की पावर 5। 3/4 की पावर 5 का क्या मतलब है बेटा, 3 की पावर 5 अपॉन में 4 की पावर 5। ये मतलब तो है ना, 3 की पावर 5 अपॉन में 4 की पावर 5। 3 की पावर 5 का मतलब है कि 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 5 बार। आंसर क्या आएगा, 243 आएगा। कर लीजिएगा आप। 4 की पावर 5 का मतलब कि 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। आंसर आएगा 1024। क्लियर है? अच्छे से
चलिए इसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रेशनल नंबर। ये जो भी चीज़ लिखी है इसको एज अ रेशनल नंबर दिखाना है। ओके चलिए दिखा देंगे कैसे होगा, देखिए ज़रा। 5 की पावर -3 है, ठीक है। पावर कभी भी माइनस हो तो ये जो नंबर लिखा है ये आपका फ्रैक्शन फॉर्म में होना चाहिए। 5 लिखा है, 5 तो आपका इंटीजर है, फ्रैक्शन फॉर्म में तो है नहीं, तो 5 अपॉन में 1 कर देंगे और यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे। क्लियर है। अब आप इसको रेसिप्रोकल करके पावर क्या कर सकते हो, नेगेटिव से पॉजिटिव कर सकते हो, ठीक है। 5/1 इसको रेसिप्रोकल करेंगे, आंसर कितना आएगा 1/5 की पावर 3। क्लियर है। इसका मतलब क्या है 1 की पावर 3 अपॉन में 5 की पावर 3। 1 की पावर जितनी भी कर दो पलट के आंसर 1 ही रहेगा, 1 × 1 × 1, ठीक है। पलट के आंसर क्या आएगा 1 आएगा अपॉन में 5 की पावर 3 का मतलब क्या है 5 × 5 × 5, आंसर कितना आएगा 125 आएगा। क्लियर है। अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, बात है तो बताओ। ओके चलिए ये वाला देखिए -2 है, कैसे करेंगे। जाहिर सी बात है पावर निगेटिव है, इसको पावर को पॉजिटिव बनाना है। कैसे बनाओगे बेटा, फ्रैक्शन बना के, जो भी ब्रैकेट के अंदर लिखा है अपॉन में 1 कर देंगे। क्लियर है। अब इसको आप फ्रैक्शन करेंगे तो ये आंसर कितना आएगा 1 अपॉन में -2 की पावर 5। क्लियर है। ये हो जाएगा 1 की पावर 5 अपॉन में -2 की पावर 5। अच्छा -2 की पावर 5 है, क्या लिखा है -2 की पावर 5, माइनस लगा है। अब पावर क्या है यहाँ पे ऑड है, यानी जो भी आंसर आएगा वो निगेटिव आएगा। अगर पावर इवन होती तो आंसर किस में आता, पॉजिटिव में आता, ठीक है। 1 की पावर 5 करोगे तो 1 ही रहेगा, 2 की पावर 5 करोगे तो 32 आएगा, वही माइनस साइन के साथ, यानी डिनोमिनेटर में क्या रहेगा -32। मैंने अभी बताया पावर यहाँ पे ऑड है, 5 क्या है पावर है 2 की, और वो ऑड है, ऑड है तो नेगेटिव आंसर आता है। अगर इवन पावर होती तो पॉजिटिव आंसर आता, ठीक है। माइनस साइन नीचे नहीं रहेगा, नीचे बहुत अनस्टेबल होता है, पलट के ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -1/32। क्लियर है बेटा अच्छे से। चलिए ये वाला करते हैं, -3/4 की पावर -3, ठीक है। अंदर वाले को रेसिप्रोकल करेंगे तो हो जाएगा 4/-3 की पावर 3 हो जाएगा। जैसे ही रेसिप्रोकल किया नेगेटिव पावर पॉजिटिव बन गई। अभी हो जाएगा 4 की पावर 3 अपॉन में -3 की पावर 3। 4 की पावर 3 का मतलब क्या है 64, 4 × 4 × 4। 3 की पावर 3 का मतलब क्या है 27, और माइनस साइन ऊपर चला जाएगा। या तो ऐसे भी समझ सकते हो -3 की पावर 3 है, पावर यहाँ पे क्या है 3 है जो कि ऑड है, तो जो भी आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, यानी डिनोमिनेटर में क्या रहेगा -27 रहेगा। माइनस नीचे बहुत अनस्टेबल होता है डिनोमिनेटर में, ऊपर पलट के चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो आंसर कितना आएगा -64/27। क्लियर है अच्छे से। चलो ये वाला देखते हैं, -3 की पावर -1 है तो इसको फ्रैक्शन कर लेंगे अपॉन में 1 करके। अब इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन में -3, ठीक है, इंटू 1/3 की पावर -1। इसको भी रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी, तो हो जाएगा 3/1। समझ में आया कि नहीं आया अच्छे से। अच्छा 3/1 की पावर चाहे 1 लिखो चाहे ना लिखो, पावर 1 लिखने का कोई मतलब नहीं, इस वजह से मैंने इसमें भी नहीं लिखा और इसमें भी नहीं लिखा, ठीक है ना। देखो इसकी पावर नेगेटिव थी तो मैंने इसको फ्रैक्शन बनाया -3/1 किया, फिर इसको रेसिप्रोकल कर दिया तो पावर पॉजिटिव हो गई 1 हम पावर नहीं लिखते हैं तो डायरेक्ट लिख दिया 1/-3, ठीक है। इसको रेसिप्रोकल किया तो ये हो जाएगा 3/1, पावर -1 थी, जैसे ही रेसिप्रोकल किया पावर 1 हो जाएगी, पावर 1 हो गई इस वजह से नहीं लिखा है, ठीक है। 3 1 जा 3 1 जा, ठीक है। हर जगह 1 बचा है, यानी फाइनल आंसर का कितना आ जाएगा -1/1। क्लियर है। सिर्फ -1 मत लिखना, क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पे आपको कह रहा है कि एज अ रेशनल नंबर दिखाओ, ठीक है। अगर सिर्फ -1 लिख दोगे तो वो इंटीजर हो जाएगा, तो -1/1 लिखना। देखो कैसे लिखा है 1 1 जा 1, 1 को 1 से किया 1, माइनस साइन नीचे नहीं रहेगा ऊपर चला जाएगा तो ऊपर चला गया। क्लियर है अच्छे से। ओके ऑल द बुक में -1 लिखा है, लेकिन आप एकदम करेक्ट वे में आंसर देने के लिए -1/1 लिखने का, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऐसा रेशनल नंबर का है, रेशनल नंबर का मतलब फ्रैक्शन, यानी डिनोमिनेटर में भी कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो हमने अपॉन में 1 लिख दिया है, ठीक है। ऑल द बुक में आंसर -1 ही दिया है, ठीक है। चलो 6 पार्ट देखो, 5/7 की पावर -1 इंटू 7/4 की पावर -1, तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर 1 हो जाएगी, तो हो जाएगा 7/5 इंटू, ऐसे इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर 1 हो जाएगी, तो हो जाएगा 4/7। 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर कितना बचेगा 7 1 जा जाएगा, 1 4 जा 4, 5 1 जा 5, आंसर कितना आ गया 4/5। क्लियर है। चलो ये वाला देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है।
5 की पावर -1 -7 की पावर -1 की पावर -1। ठीक है, इसको मैं थोड़ा अलग से बताता हूँ, क्वेश्चन लिख लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ आपको। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया आपको, 5 की पावर -1 -7 की पावर -1 की होल पावर -1। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है ना। चलिए इसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे, समझना बेटा। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। इस 5 को आप लिख सकते हो 5/1 और इस 7 को लिख सकते हो 7/1। ठीक है, इसमें एक थोड़ा छोटा सा ब्रैकेट लगा दो ऐसे करके, और इसमें भी ब्रैकेट लगा दो। ब्रैकेट के लोग समझ में आया ना। अब हम रेसिप्रोकल करेंगे इसको, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है, 5/1 है, इसको रेसिप्रोकल करेंगे। 5/1 की पावर -1 है। ठीक है, ध्यान रखना ये -1 है और यहाँ पे भी -1 है। इसको नहीं समझ में आता तो ऐसे लिख दो -1 पावर है। ठीक है ना, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आ जाएगा 1/5। ओके, अच्छा माइनस लगाएंगे, फिर इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो आ जाएगा 1/7 की होल पावर -1। अब इसको सॉल्व करते हैं। 5 और 7 का एलसीएम लेंगे। 5 और 7 आपस में क्या है, कोप्राइम है। कोप्राइम किसको कहते हैं, जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो। 5 और 7 को सिर्फ और सिर्फ 1 ही डिवाइड कर रहा है, 1 के अलावा कोई नंबर डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है ना, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, कोप्राइम हो गए। और जब कोप्राइम होता है तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 7 1 जा क्या हो जाएगा 7, 7 1 जा 7 माइनस 5 1 जा 5 अपॉन में 5 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 35 की पावर -1। क्लियर है, 7 में से 5 माइनस करेंगे आएगा 2 अपॉन में 35 की पावर -1। पावर माइनस है तो क्या करेंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव कैसे करेंगे, अंदर वाले को रेसिप्रोकल कर देंगे। तो कर दीजिए, ये हो जाएगा 35 अपॉन में 2। ये हो जाएगा आपका क्या आंसर। क्लियर है, हाँ अच्छे से। ऑल दो ये आंसर तो आ गया है, लेकिन आप इसको चाहो तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि ये आपका एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है ना, ऑल द बुक में आंसर यही दिया है। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहो 35 को 2 से डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हो। तो आंसर कितना आएगा, 17 आपका क्वेश्चन आएगा, 1 आपका रिमाइंडर बचेगा, अपॉन में 2 आ जाएगा। ओके बेटा, अच्छे से। चल इसके बाद समझना। ओके, क्या लिखा है, 4/3 की पावर -1 -1/4 की पावर -1 की होल पावर -1। चलिए इसको भी लिख देता हूँ, इसको भी बताता हूँ। ठीक है, इसी पेज पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4/3 की पावर -1 दिया है आपको, फिर -1/4 की पावर -1 दिया है, उसके बाद आप किसको होल पावर -1 दिया है। ठीक है, हो जाएगा, बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको समझेंगे थोड़ा सा। 4/3 की पावर -1 है, इसको रेसिप्रोकल कर लीजिए तो -1 पावर क्या हो जाएगी, +1 बन जाएगी। ओके, तो हो जाएगा 3/4 की पावर 1 पावर लिखने का कोई मतलब नहीं, इस वजह से हम नहीं लिखेंगे। -1/4 है तो इसको आप लिखेंगे 4/1। ठीक है, इसके बाद होल पावर क्या हो जाएगी -1। 4 और 1 का एलसीएम क्या होगा, 4 ही होगा। क्या होगा, 4 ही होगा। ठीक है ना, चलो 4 ले लिया एलसीएम। देखो 1 4 जा 4 और 4 1 जा 4। एलसीएम का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, यानी सबसे छोटा नंबर जो 4 और 1 दोनों की टेबल में है। तो 4 1 जा 4 आएगा, 1 4 जा 4 आएगा। 4 को 4 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 को उठा के 3 से मल्टीप्लाई करा दोगे, माइनस 4 को 1 से डिवाइड कराओगे 4 आएगा, 4 को उठा के ऊपर वाले 4 से मल्टीप्लाई करा दोगे तो आंसर कितना आएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है, कि होल पावर -1। क्लियर है, अच्छे से। अब इसके बाद समझना। ठीक है बेटा, समझना अच्छे से। 3 -16 आंसर कितना आएगा बेटा, ऐसे समझ लो। 3 आपका प्लस में है, 16 माइनस में है। प्लस माइनस माइनस, इतना तो आता है ना, प्लस माइनस माइनस। 16 में से 3 माइनस करेंगे कितना आएगा, 13 आएगा। साइन किसका लगेगा, बड़ी गिनती का लगेगा। बड़ी गिनती कौन है, 3 और 16 में 16 है, 16 के आगे माइनस है तो उसके आगे भी माइनस लग जाएगा, अपॉन में 4 की पावर -1। ठीक है, ये दोनों ब्रैकेट बदल लिया है, उसमें कंफ्यूज ना होइएगा। ठीक है, वही ब्रैकेट है, आप ऐसा समझ लो। बाहर पावर क्या है, -1 है, यानी अंदर वाले को रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 4 अपॉन में -13 की पावर 1। पावर 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है, और जो नेगेटिव साइन है वो ऊपर चला जाएगा क्योंकि नीचे बहुत अनस्टेबल होता है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, -4 अपॉन में 13। क्लियर है, अच्छे से।
कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, बात है तो बताओ। ओके चलिए, इसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। समझिएगा, ये दोनों क्वेश्चन मैंने उस पेपर पे बता दिया है, ठीक है ना। चलो इसके बाद समझिएगा, इसका आंसर तो डायरेक्ट 1 आ जाएगा, इसको करने की भी जरूरत नहीं है। मैंने क्या बताया था आपको, चाहे आपका नंबर हो, चाहे फ्रैक्शन हो, चाहे डेसिमल हो, किसी की भी पावर अगर 0 हो गई तो आंख बंद करके आंसर क्या लिखोगे, 1 लिख दोगे, ठीक है। चलो ये वाला कर लेंगे, आसान है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो कैसे होगा, 3/2 की पावर -1 है ना, तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी, -1 से +1 हो जाएगी, तो 2/3 डिवाइडेड बाय, इसको भी रेसिप्रोकल करेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 5/-2, ठीक है। जो -1 था पावर में वो तो आपने सॉल्व कर लिया, अब आप डिवीजन वाला रूल लगा दोगे। डिवीजन वाला रूल क्या कहता है कि जब भी हम डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, ये चीज आपस में क्या होती है, रेसिप्रोकल हो जाती है। तो इनटू करोगे हो जाएगा -2/5, ठीक है ना। 2 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे, ये वाला 2 प्लस में है, ये वाला 2 माइनस में है, प्लस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, -2 2 से कितना हो जाएगा, 4/में, 3 5 15, आंसर कितना आ गया, -4/15, और इसका आंसर तो 1 आ ही चुका है। क्लियर है अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, बात है तो बताओ। चलिए 10th वाला करते हैं, ये भी बहुत आसान है, इसमें आपको कुछ ज़्यादा मतलब दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं। देखो क्या करोगे, -1/4 लिखा, ब्रैकेट लगाया, इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 × -2 × -1, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अच्छा 2 2 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, यानी -1/4 की पावर क्या आ गया, 4 आ गया। एक बात और समझना, अब यहां पे क्या लिखोगे, अब समझना, होल में पावर क्या है, पावर क्या है, 4 है। 4 आपका क्या होता है, इवन है या ऑड है, इवन है, क्योंकि भैया 4 जो है 2 से डिविजिबल है, 2 की टेबल में आता है। अगर इवन है तो नेगेटिव साइन क्या होता है, पॉजिटिव बन जाता है, ये तो मैं आपको बता चुका हूं इसके प्रीवियस वाली वीडियो में। 5A की जहां स्टार्टिंग की थी हमने, वहां मैंने आपको ये ट्रिक बताई थी, ये तरीका बताया था कि अगर ब्रैकेट के अंदर माइनस हो और बाहर पावर इवन हो तो माइनस साइन क्या होता है, प्लस बन जाता है, ठीक है। और अगर बाहर पावर ऑड होती तो माइनस साइन माइनस ही रहता, यानी अब जो भी आंसर आएगा वो आपका प्लस में आएगा, ठीक है। 1/4 की पावर 4 है तो ये जाएगा 1 की पावर 4/4 की पावर 4। क्लियर है अच्छे से। अच्छा 1 की पावर 4 क्या होगा, 1 की जितनी भी पावर कर दो पलट के आंसर 1 ही आता है, ठीक है। और 4 की पावर क्या होगा, 4 × 4 × 4 × 4, आंसर आएगा 256। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर आएगा 256। क्लियर है, देखो करके भी दिखा दिया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -2/3 की पावर 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा -2/3 की पावर 6। देखो बाहर पावर क्या है, ब्रैकेट के अंदर माइनस है, बाहर पावर क्या है, इवन है। इवन पावर है तो माइनस साइन खत्म हो जाएगा, आंसर जो आएगा आपका वो प्लस में आएगा, ठीक है। ऑड होती तो माइनस साइन रहता, ये हो जाएगा 2 की पावर 6/3 की पावर 6। 2 की पावर 6 का क्या मतलब है, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 6 बार, आंसर आएगा 64। क्लियर है अच्छे से। 3 की पावर 6 का क्या मतलब है, 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3, 6 बार, ठीक है। अगर 7 बार बोल दिया तो उसके लिए माफ पड़ेगा, लेकिन 6 बार आपको आपस में मल्टीप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा 729। दैट्स इट, समझ में आया बेटा अच्छे से। चलिए ये वाला कर लेते हैं, ये भी बहुत आसान है, देखो कैसे होगा। देखो यहां पे अब रटना नहीं है, दोनों का बेस सेम है, बीच में डिवाइड का साइन लगा है। आप क्या करोगे, दोनों का बेस सेम है, बीच में डिवाइड का साइन लगा है, पावर आपस में क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी बेटा, कर लीजिए। तो ये जाएगा -3/2 जो कि आपका बेस है, पावर आपस में माइनस होगी तो 3 - 6 कर दोगे। क्लियर है, 3 - 6 करोगे आंसर कितना आएगा, ये वाला 3 प्लस में है, ये वाला 6 माइनस में है, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 3 गया बचेगा 3, साइन किसका लगेगा, जो गिनती बड़ी होगी। इन दोनों में से बड़ी गिनती कौन है, 6, 6 के आगे है माइनस, तो आपका जो 3 आंसर आएगा उसके आगे भी माइनस लग जाएगा, तो हो जाएगा -3/2 की पावर -3। अब पावर नेगेटिव है, पावर पॉजिटिव कैसे बनेगी, इसको रेसिप्रोकल करके कर लीजिए।
हो जाएगा 2 अपॉन माइनस 3 की पावर 3। क्लियर है अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ओके, ये हो जाएगा 2 की पावर 3। अच्छा, माइनस साइन ऊपर चला जाएगा, मैं आपको बता देता हूं, माइनस साइन ऊपर चला जाएगा, चला गया। बाहर पावर क्या है, इवन है, सॉरी माइनस साइन ऊपर चला गया, बाहर पावर क्या है, ऑड है। ये 3 पावर क्या है, ऑड है ना। अगर बाहर पावर ऑड है बेटा, तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो किस में आएगा, माइनस में आएगा ना। अगर इवन होती तो प्लस में आता, तो माइनस लिख दिया। उसके बाद लिखोगे 2 की पावर 3 अपॉन में 3 की पावर 3, माइनस साइन लगाया। 2 की पावर 3 का क्या मतलब है, 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 8। 3 की पावर 3 का क्या मतलब है, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। समझ में आया अच्छे थे। ओके चलो फोर्थ वाला देखो, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो दोनों का बेस सेम है, बीच में डिवाइड का साइन लगाए, पावर क्या होगी आपस में माइनस हो जाएगी, तो हो जाएगा -2 अपॉन 3, पावर में क्या हो जाएगा 7 माइनस 4, ये 7 लिखा है ये 4 लिखा है, ठीक है। दिखाई दे रहा है कि नहीं, नहीं दिखाई दे रहा तो ऐसे लिख लो। ओके 7 माइनस 4 क्या होगा 3 होगा, तो हो जाएगा -2 अपॉन 3 की पावर 3। ये तो सेम चीज हो गई, अब जो इसका आंसर होगा वही इसका आंसर भी होगा, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर माइनस है, बाहर पावर ऑड है, यानी अगर बाहर पावर ऑड होती है तो माइनस में ही आएगा आंसर। फिर हो जाएगा 2 की पावर 3 अपॉन में 3 की पावर 3, माइनस लगाएंगे। 2 की पावर 3 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 8 अपॉन में 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी 27। क्लियर है बेटा अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, बात है तो बताओ। ओके चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, समझना थोड़ा सा। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है बाय व्हाट नंबर शुड -5 की पावर -1 बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज 8 की पावर -1। बहुत आसान क्वेश्चन है, देख लो सोल्यूशन। आप यहां पहले लिखोगे लेट द नंबर बी एक्स। कह रहा है -5 की पावर -1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आपका जो आंसर हो वो 8 की पावर -1 आए। तो उस नंबर को हमने x मान लिया जिससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। आप यहां लिखोगे लेट द, ठीक है, लेट द एनो, एनो का मतलब नो नहीं है नंबर है, ठीक है, नंबर का शॉर्ट फॉर्म एनो होता है। लेट द नंबर बी x, हमने नंबर को x मान लिया, ठीक है। तो हो जाएगा -5 की पावर -1, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम किसके साथ, x के साथ, और हमको आंसर में क्या मिलेगा बेटा 8 की पावर -1 मिलेगा। अब देखना, अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, पहले फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। अपॉन में 1 किया, अपॉन में 1 किया, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो -1 जो पावर है वो किस में हो जाएगी, +1 में कन्वर्ट हो जाएगी। कर लीजिए, ये हो जाएगा 1 अपॉन में -5 इंटू एक्स इज इक्वल टू, इसको रेसिप्रोकल करो, ये हो जाएगा 1 अपॉन में 8। समझ में आया, 1 अपॉन 8 किया, पावर -1 से 1 हो गई। यहां 1 अपॉन -5 किया, पावर -1 से 1 हो गई। 1 पावर हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। अब समझना इसके बाद, -5 को इधर भेजोगे, 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर कितना आएगा, x इज इक्वल टू 1 इंटू -5 अपॉन में 8। समझ में आया क्या किया मैंने, ये वाले -1 को मैंने उधर भेज दिया 1 से मल्टीप्लाई कराने, और अपॉन में 8 है ही। ये वाले 1 को चाहे तो आप नीचे ले आ सकते हो, लेकिन 1 को चाहे लाओ चाहे ना लाओ बात सेम है, इस वजह से मैं नहीं लाया हूं, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आपका प्लस में है, 5 माइनस में है, प्लस माइनस माइनस, 1 5 जा 5 अपॉन में 8। x की वैल्यू क्या आ गई बेटा -5 अपॉन में 8। क्लियर है। 12th वाला देखो, कह रहा है व्हाट नंबर शुड 3 की पावर -3 बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन 4। बहुत आसान क्वेश्चन है, देख लेंगे सोल्यूशन। क्लियर है बेटा। सबसे पहले लाइन लिखोगे लेट द नंबर बी x। सबसे पहले आप नंबर को क्या मानोगे, x मानोगे। तो 3 की पावर -3 को आपने x से मल्टीप्लाई कराया, ठीक है, और आपको आंसर क्या मिला 4। x की वैल्यू पता करनी है, कर लेंगे बेटा। सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 3 अपॉन 1 करके यहां ब्रैकेट लगा देंगे, फिर इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन 3 की पावर 3
इंटू एक्स इज इक्वल टू 4। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर आपने यहाँ पे 1/-5 किया लेकिन पावर 1 नहीं लिखा। तो मैं आपको बता चुका हूँ पावर में चाहे 1 लिखो चाहे न लिखो बात सेम है, लेकिन यहाँ पे 1 के अलावा कोई पावर है वो तो लिखना पड़ेगा ना, नेगेटिव से पॉजिटिव होगी। आपने रेसिप्रोकल किया लेकिन वो चीज पावर लिखनी पड़ेगी आपको, ठीक है ना। ये हो जाएगा 1 की पावर 3 तो 1 ही रहेगा अपॉन में, ये हो जाएगा 3 की पावर 3 तो 27 हो जाएगा, ठीक है, इंटू एक्स इज इक्वल टू 4। ओके, 27 जो है 4 से जाके मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई कर लो। x की वैल्यू क्या आएगी, 7 4 जा 28 के 8 कैरी लगा 2 2 4 जा 8 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 108। क्लियर है बेटा, अच्छे से कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ओके चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, समझना थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, कह रहा बाय व्हाट नंबर शुड -30 की पावर -1 बी डिवाइडेड टू गेट 6 की पावर -1। बहुत आसान क्वेश्चन है, देख लो सॉल्यूशन। देखने में टफ लग रहा है लेकिन है आसान, देखो कैसे समझना थोड़ा सा, ठीक है। सबसे पहले लिखोगे अब लेट द नंबर बी x। आपने पहले नंबर को क्या मान लिया, x मान लिया। क्लियर है, कह रहा -30 की पावर -1 को हम किससे डिवाइड करें, तो डिवाइड करेंगे किससे, x से। क्या आंसर पाने के लिए 6 की पावर -1। अब इसको पहले आप फ्रैक्शन में चेंज करोगे, ठीक है, इसको भी फ्रैक्शन में चेंज करोगे अपॉन में 1 करके, यहाँ तो ब्रैकेट लगा ही हुआ है, और इसको भी फ्रैक्शन में चेंज करोगे। इसको क्यों चेंज किया अभी आपको पता चल जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, अपॉन में 1 लिख देते हैं, बस दैट्स इट। जब आप इसको रेसिप्रोकल करोगे तो हो जाएगा 1/-30 की पावर 1 नहीं लिखेंगे, ठीक है। पावर 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है, पावर 1 का मतलब यही वाला नंबर है जो आपका आया है 1/-30, ठीक है। डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, ठीक है ना, तो x/1 से ये क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये -1 से पावर क्या हो जाएगी +1 हो जाएगी, ठीक है। 6/1 है 1/6 कर दो, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, हमको x की वैल्यू चाहिए। x की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो x इधर मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो x जाके जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x ही बन जाएगा, तो यहाँ पे बन गया x, ठीक है। ये समझना बेटा, ये जाएगा 1/-30 इंटू, और 6 जाके जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 बन जा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। समझ में आया, x को ले जाके 1 से मल्टीप्लाई कराया तो x हो गया, 6 को ले जाके 1 से मल्टीप्लाई कराया तो 6 हो गया। अब काट दो, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, ठीक है ना। x को इधर लिख रहा हूं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 1 ही आएगा, अपॉन में 5 लिख दोगे क्योंकि डिनोमिनेटर में सिर्फ 5 बचा है, और ये माइनस साइन ऊपर चला जाएगा क्योंकि माइनस साइन नीचे टिकता ही नहीं, ऊपर भाग जाता है। आंसर कितना आ गया -1/5। क्लियर है अच्छे से, ओके चलो 16 वाला देखो, कह रहा फाइंड x सच दैट 3/5 की पावर 3 इंटू 3/5 की पावर -6 इज इक्वल टू 3/5 की पावर 2x -1। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, तो कुछ ज्यादा ही आसान क्वेश्चन है। सॉल्यूशन देखने में टफ लग रहा है, बस ऐसे ही बता दूंगा। देखो 3/5 की पावर 3 है, LHS देखो लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड का मतलब इतना हिस्सा, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है, ये वाला राइट हैंड साइड में आ रहा है, ठीक है, ये वाला, तो इसको आप LHS कहोगे लेफ्ट हैंड साइड। समझाने के लिए बता रहा हूं, ऐसा आप लिखिएगा नहीं, ठीक है, ये आपका हो जाएगा राइट हैंड साइड। तो जब LHS आप देखोगे तो दोनों का बेस सेम है, बेस में क्या है 3/5, बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा है, पावर क्या होगी ऐड हो जाएगी, कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 3/5 की पावर 3 प्लस -6। ऐड ऐसे करते हैं, ठीक है, डायरेक्ट माइनस मत लिख देना, सही तो वो भी रहेगा लेकिन ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है बीच में आप प्लस एक बार दिखाओगे, ओके। ये हो जाएगा 3/5 की पावर 2x -1, प्लस माइनस क्या हो जाएगा -3 -6 करोगे आंसर कितना आएगा -3 आएगा, ठीक है ना। तो हो जाएगा 3/5 की पावर -3 इज इक्वल टू 3/5 की पावर 2x -1। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में दोनों तरफ आपका बेस सेम हो चुका है और पावर भी क्या होगी सेम होगी, तभी तो बीच में इक्वल टू का साइन लगेगा। नहीं समझे मेरी बात, फिर से समझो, ये समझ में आ गया ना -3 कैसे आया।
3 प्लस माइनस 6 है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 3 माइनस 6। 3 माइनस 6 का मतलब क्या है, 6 में 3 को माइनस कर देंगे और साइन किसका लगेगा, बड़ी गिनती का। 3 और 6 में बड़ी गिनती कौन है, 6 के, 6 के आगे माइनस है, तो आंसर में भी क्या हो जाएगा, -3 आ जाएगा पावर में। क्लियर है, आप समझना। बीच में इक्वल टू का साइन लगा, इसका मतलब दोनों बराबर हैं। दोनों बराबर कब होंगे, जब दोनों का बेस भी सेम होगा और पावर भी सेम होगी, तभी तो बराबर होंगे ना। नहीं समझे मेरी बात। बीच में इक्वल टू का साइन लगा, इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हैं। बराबर कब होंगे बेटा, जब दोनों का बेस भी सेम हो और दोनों की पावर भी सेम हो। बेस तो सेम दिख रहा है, पावर सेम नहीं दिख रही, तो पावर सेम दिखा देंगे, वहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, यानी यहां से आप क्या लिख सकते हो कि -3 बराबर हो जाएगा 2x -1 के। ठीक है, -1 को इधर भेजेंगे, -1 जब आप इस साइड शिफ्ट करोगे तो -1 से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2x। -3 + 1, माइनस प्लस माइनस, 3 में से 1 जाएगा, बचेगा 2। साइन किसका लगेगा, बड़ी गिनती का। 3 और 1 में बड़ी गिनती कौन है, 3 है, उसके आगे माइनस है, तो 2 के आगे भी माइनस आ जाएगा, इज इक्वल टू 2x हो जाएगा। ठीक है, देखो राइट हैंड साइड में 2 जो है x के साथ वो मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2 अपॉन में 2 इज इक्वल टू x। 2 1 जा 2 1 जा, आंसर x की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। क्लियर है, अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ओके, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, समझिएगा थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 15, 3 की पावर 5 इंटू 10 की पावर 5 इंटू 25 अपॉन में 5 की पावर 10 इंटू 6 की पावर 5। बहुत आसान क्वेश्चन है, समझिएगा। ठीक है, घबराइएगा नहीं, जरा सा भी देखिए कैसे होगा सोल्यूशन। देखने में क्वेश्चन टफ लग रहा है लेकिन है बहुत आसान। देखो 3 की पावर 5 को आप 3 की पावर 5 ही लिखे रहोगे, इंटू 10 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 5 लिख सकते हो ना, 2 5 से 10 ही तो होता है ना, पावर में क्या लिखा है, 5 लिखा है, इंटू 25 को लिख सकते हो 5 की पावर 2 लिख सकते हो ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपॉन में 5 की पावर 7 इंटू 6 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 3 लिख सकते हो, 2 3 जा 6 की पावर 5 हो जाएगा। क्लियर है, अब इसके बाद समझना, ये हो जाएगा 3 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5 इंटू ये हो जाएगा 5 की पावर 2 अपॉन में 5 की पावर 7 इंटू ये हो जाएगा 2 की पावर 5 इंटू ये हो जाएगा 3 की पावर 5। समझ में आया कि नहीं आया? देखो कुछ नहीं है, 2 इंटू 5 लिखा था और ब्रैकेट के बाहर होल पावर 5 है, इसका मतलब है कि 2 की पावर भी 5 होगी और 5 की पावर भी 5 होगी। वही चीज लिखा है यहाँ पे, 2 की पावर 5 5 की पावर 5, वही सेम चीज इसमें कर दिया है। 2 इंटू 3 की होल पावर 5 है, यानी 2 की पावर भी 5 होगी और 3 की पावर भी 5 होगी। क्लियर है? एक चीज और समझना इसके बाद, यहाँ देखो 5 की पावर 5 और 5 की पावर 2, सिर्फ अगर इतने की बात करें तो देखो दोनों का बेस क्या है बेटा, बेस क्या है, दोनों का सेम है, तो पावर आपस में क्या होगी, ऐड हो जाएगी। तो होगा 3 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर, दोनों का बेस सेम है, पावर ऐड होगी, तो 5 और 2 को ऐड कर देंगे तो आंसर कितना आएगा, 7 आएगा ना, अपॉन में हो जाएगा 5 की पावर 7 इंटू 2 की पावर 5। डिनोमिनेटर में देखो जो चीज लिखा है वही चीज उतार दे रहा हूं बस। उसके बाद रिड्यूस करते, देखो 5 की पावर 7 से 5 की पावर 7 कैंसिल आउट हो गया, 3 की पावर 5 से 3 की पावर 5 कैंसिल आउट हो गया, 2 की पावर 5 से 2 की पावर 5 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, आंसर कितना आएगा, 1 आएगा, 0 नहीं आएगा, 1 आएगा। ठीक है, 0 मत सोच लेना, ये 1 1 बार में गया, ये 1 1 बार में गया, ये 1 1 बार में गया, 1 इंटू 1 इंटू 1 1 ही रहेगा और 1 इंटू 1 इंटू 1 1 ही रहेगा। क्लियर है अच्छे से? ओके, 16 वाला देखो, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, देखो समझना कैसे करेंगे सॉल्यूशन। क्लियर है? इसको सिंप्लीफाई करना है, देखिएगा कैसे करेंगे, बहुत आसान है। 16 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 4, ठीक है, इंटू हो जाएगा 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 4 को लिख सकते हो 2 की पावर 2 इंटू हो जाएगा 2 की पावर n अपॉन में 16 को लिख सकते हो 2 की पावर 4, ठीक है, इंटू 2 की पावर n प्लस 2 है ना, तो इसको आप लिखोगे 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 2
माइनस यहाँ पे क्या लिखोगे 2 इंटू 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 2। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई, पहले ये बताओ। 16 को 2 की पावर 4 लिख दिया और बाकी एज इट इज़ है। अच्छा, इसको भी आप तोड़ के अगर लिख देते तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होता। सर तोड़ के क्या लिखेंगे अगले स्टेप में बता रहा हूँ, ठीक है। 4 को लिखेंगे 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर n अपॉन में 16 को 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर n प्लस 2 है। अब समझना, जैसे मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल अगर आप समझो, फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, समझना, ठीक है, समझिएगा। जैसे 5 की पावर 5 प्लस 2 लिखा है, तो ये कैसे बना होगा, ये कुछ ऐसे ही तो बना होगा ना कि 5 की पावर 5 रहा होगा इंटू 5 की पावर 2 रहा होगा, तभी तो ये चीज इस चीज की नौबत आई होगी। बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो गई, यानी इस चीज से ही ये चीज बनी होगी। तो इस चीज से हम ये चीज भी बना सकते हैं, तो वही चीज हमने यहां पे किया है। 2 की पावर n प्लस 2 था तो 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 2 मैंने कर दिया, और वही चीज यहां पे भी किया है 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 2। ठीक है, समझ में आया। वही सेम चीज यहां पे भी करूंगा, 2 की पावर n प्लस 1 है ना, तो 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 1 कर दूंगा मैं। अगले स्टेप में कर देता हूं, चलिए ठीक है, यहां पे कर देता हूं 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 1 माइनस 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर n अपॉन में 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 2 माइनस 2 इंटू 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 2। ठीक है, आप समझिएगा। इसके बाद पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, अब तीसरा स्टेप यहां करने जा रहा हूं। ठीक है, समझिएगा। इसमें और इसमें कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, कॉमन तो वैसे बहुत चीजें हैं, लेकिन हम 2 की पावर n को बाहर निकालेंगे। 2 की पावर n देखिए दोनों में था ना, तो हमने निकाल लिया। उसी तरीके से इसमें और इसमें भी, ये 2 की पावर 2 है ना, यहाँ 2 की पावर 2 होगा, मैंने 2 की पावर n लिख दिया था जो गलत हो जाता। इसमें भी देखिए कॉमन क्या है, कॉमन तो बहुत चीज़ है, लेकिन हम क्या करेंगे 2 की पावर n बाहर निकालेंगे। चलिए निकाल लिया हमने 2 की पावर n दोनों में। यहाँ पर क्या बचेगा, 2 की पावर 4 इंटू 2, आंसर कितना आएगा, 2 की पावर 5 नहीं आ जाएगा। 2 की पावर 4 और इंटू 2 की पावर 1 है, तो 4 और 1 मिलके प्लस हो जाएगा, क्योंकि बेस दोनों का क्या है, सेम है। अरे इसकी और इसकी बात कर रहा हूं बेटा, दोनों का बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, पावर ऐड हो जाएगी, तो हो जाएगा 2 की पावर 5 माइनस यहाँ पे 2 की पावर 2 बचेगा। ठीक है, अपॉन में यहाँ क्या मिलेगा, 2 की पावर n बाहर निकाला तो 2 की पावर 4 और 2 की पावर 2, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो हो जाएगा 2 की पावर 6, बीच में माइनस का साइन है तो माइनस लगा दिया। यहाँ पे 2 की पावर n निकाला तो क्या मिलेगा, 2 की पावर 2, और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो 2 की पावर 1 होगा। इसको और इसकी बात कर रहा हूँ, तो इन दोनों की पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो हो जाएगा 2 की पावर 3। 2 की पावर n से 2 की पावर n कैंसिल आउट हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2 की पावर 5 का मतलब क्या है, 32 माइनस 2 की पावर 2 का क्या मतलब है, 4 अपॉन में 2 की पावर 6 का क्या मतलब है, 64 माइनस 2 की पावर 3 का क्या मतलब है, 8। मतलब तो समझ जाओगे ना। 2 की पावर 5 का मतलब क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 32 आएगा। ऐसे 2 की पावर 6 का मतलब है कि 2 को आपस में 6 बार मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर 64 आ जाएगा। 2 की पावर 2 का मतलब है कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और 2 की पावर 3 का मतलब है कि 2 इंटू 2 इंटू 2 कर दो तो 8 आ जाएगा। क्लियर है ना बेटा, अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, बात है तो बताओ। इसके बाद समझिएगा, 32 में से 28 माइनस करें, 32 में से 4 माइनस करेंगे तो 28 आएगा। मैं डायरेक्ट आंसर ही बोल जाता हूँ, मेरी बहुत बड़ी जो भी कह लीजिए, मैं आंसर ही बोल देता हूँ। ठीक है, 32 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 28 आएगा, और 64 में से 8 माइनस करेंगे तो 56 आएगा। चाहे आप इसको 2 से रिड्यूस कर दो, चाहे 14 से रिड्यूस कर दो, 14 की टेबल आती है, 14 2 जा 28, 14 4 जा 56, फिर 2 1 जा 1, 2 2 जा 4, आंसर कितना आ गया, 1/2 आ गया। क्लियर है अच्छे से। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझिएगा थोड़ा सा क्या कह रहा है, जरा देखिए। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ n, बहुत आसान है, हो जाएगा, देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सॉल्यूशन देखो, LHS की बात कर रहा हूं, यानी लेफ्ट हैंड साइड वाले की। 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3 है,
तो ये क्या हो जाएगा, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो एक साथ लिख दोगे 5 की पावर 2n प्लस 3 इज इक्वल टू 5 की पावर 9। बीच में मल्टीप्लाई का साइन, सॉरी बीच में इक्वल टू का साइन लगा, यानी LHS और RHS बराबर है। कब बराबर होंगे, जब दोनों का बेस भी सेम होगा, दोनों की पावर भी सेम होगी। बेस तो सेम है 5 5, पावर को सेम करके n की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 2n प्लस 3 इज इक्वल टू 9। 3 आपका इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 2n इज इक्वल टू 9 माइनस 3। 2n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। 2 को इधर शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि 2 जो है लेफ्ट हैंड साइड में n के साथ मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 अपॉन में 2। 2 1 जा 2 3 जा, ठीक है ना, 1 जा और 3 जा, तो n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 3 आ गई। 3 अपॉन 1 लिखने का कोई मतलब नहीं, तो डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। क्लियर है ना अच्छे से। चलो ये वाला देखो, ठीक है ना, 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू हो जाएगा 2 की पावर n प्लस 2 इज इक्वल टू 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5, दोनों का बेस सेम है, पावर को ऐड कर दो, तो हो जाएगा 2 की पावर 3 प्लस n प्लस 2, दोनों का बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा है, पावर को ऐड कर दिया, तो 3 प्लस n प्लस 2 इज इक्वल टू 3 की पावर 5। 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 5, तो हो जाएगा 2 की पावर 5 प्लस में n इज इक्वल टू 2 की पावर 5। बीच में इक्वल टू का साइन लगा है, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगा। ठीक है, पावर भी आपस में क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, तो n प्लस 5 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। ये वाला 5 इधर शिफ्ट होगा, तो 5 से माइनस हो जाएगा, 5 माइनस 5 करेंगे, आंसर कितना आएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर है अच्छे से, इसके बाद समझना। ठीक है, हो जाएगा 6 की पावर 2n प्लस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 36 को आप लिख सकते हो 6 की पावर 2, लिख सकते हो ना। अरे भैया जब 6 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 36 आएगा, तो आप 36 को क्या लिख सकते हो, 6 की पावर 2 इज इक्वल टू 6 की पावर 3। दोनों का बेस सेम है, बीच में डिवाइड का साइन है, तो पावर आपस में क्या होगी, माइनस हो जाएगी, तो हो जाएगा 6 की पावर 2n प्लस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 6 की पावर 3। ठीक है, अब देखो 6 की पावर 2n का तो 2n ही रहेगा, प्लस 1 माइनस 2, प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 जाएगा, बचेगा 1, साइन किसका लगेगा, बड़ी गिनती का। 1 और 2 में बड़ी गिनती कौन है, 2 है, 2 के आगे माइनस है, तो जो आपका आंसर आया था 1, उसके आगे भी क्या लगेगा, माइनस लगेगा, इज इक्वल टू 6 की पावर 3। फिर वही चीज बेटा, दोनों का क्या है, बेस सेम है, बीच में इक्वल टू का साइन लगा है, यानी दोनों एंटिटी भी सेम होगी। कब सेम होगी, जब दोनों की पावर भी सेम होगी। ठीक है, तो जाएगा 2 की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। माइनस 1 को जब इधर शिफ्ट करेंगे तो 3 में माइनस 1 को इधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस 1 हो जाएगा, तो 2n इज इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस 1 यानी कि 4। n की वैल्यू कितनी आ गई, 4 अपॉन में 2, लेफ्ट हैंड साइड में 2 जो है n के साथ मल्टीप्लाई में है, इधर शिफ्ट करेंगे डिवाइड में हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। क्लियर है अच्छे से, ओके। 18th वाला देखो क्या कह रहा है, 2 की पावर n माइनस 7 इंटू 5 की पावर n माइनस 4 इज इक्वल टू 1250, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ n। बहुत आसान क्वेश्चन है, देख लो सोल्यूशन। इसको समझने के लिए थोड़ा सा मैं आपको एक चीज बता दूं, आपको 1250 को आपको पहले ब्रेक करना होगा, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। ब्रेक करना होगा इन द सेंस इसका एलसीएम निकालना होगा। चलिए एलसीएम निकाल लेते हैं। 1250 को 2 से रिड्यूस करेंगे, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, आगे क्या कितना बचेगा, 1 और 0 यानी 10, तो 2 5 जा 10 हो जाएगा। 5 से रिड्यूस करेंगे, 5 1 जा 5, ठीक है, 5 2 जा 10, 1 और 2 12, तो 10 चला गया, बचेगा 2 और 5 25, तो 5 बार में जाएगा। फिर 5 से रिड्यूस करेंगे, 5 2 जा 10, आगे बचेगा 2 और आगे लिखा है 5, तो 2 और 5 25, तो फिर 5 बार में जाएगा। फिर 5 5 से 25, 5 5 से 25 जाएगा, ठीक है, फिर 5 1 जाएगा। आंसर क्या मिलेगा, 2 की पावर 1 इंटू 1 2 3 4, 5 की पावर 4, यानी आप 1250 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 4 लिख सकते हो ना, लिख देंगे, ठीक है ना। चलो लिख देते हैं, हो जाएगा 2 की पावर n माइनस 7 इंटू 5 की पावर n माइनस 4 इज इक्वल टू 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 4। अब बहुत आसान है बेटा, इसके बाद तो कर ही लोगे। अब इसके बाद क्या दिक्कत है, चाहे आप 2 की पावर से कंपेयर कर दो, चाहे 5 की पावर से कंपेयर कर दो, n की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो चलिए हम इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं।
ठीक है, तो हो जाएगा 2 की पावर n-7 इज इक्वल टू 2 की पावर 1। बीच में इक्वल टू का साइन लगा है, यानी दोनों एंटिटी बराबर है। कब बराबर होगी? जब बेस भी बराबर हो, पावर भी बराबर हो, ठीक है ना। बेस तो सेम है 2 और 2, पावर को बराबर कर देंगे, तो n-7 की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। -7 को इधर भेजेंगे तो +7 हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 + 7, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 8 आ जाएगी। ऐसे भी 8 आएगा, अगर इन दोनों को आप सॉल्व करोगे आपस में तो उस केस में भी 8 आएगा। देख लो कैसे आएगा। 5 की पावर n-4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 की पावर 4। बीच में इक्वल टू का साइन लगा, यानी ये दोनों बराबर हैं। कब बराबर होंगे? जब बेस और पावर दोनों बराबर होगी। बेस तो सेम दिख ही रहा है, पावर को बराबर कर दो, तो n-4 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। -4 को इधर शिफ्ट करेंगे तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 + 4। n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 8 आ गई। क्लियर है अच्छे से? स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस वीडियो को उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।